हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू डिस्टॉप। तो आज हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन आवर लास्ट सेशन वी आर स्टडी अबाउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो व्हाई वी यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स? इट सिंप्लीफाइज द इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट के इवैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करता है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो व्हाट डज इट से? The determinant remains unaltered if its rows are changed into columns and the rows are changed into and the columns are changed into rows. अगर हम रोज़ को किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेंट। आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका जो आंसर है वो दैट विल बी अनऑल्टर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 3 1 4 2 6 2 5 3। अगर मैं इसके रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज कर दूं, मैं इसको, ये कॉलम्स हैं, इसको मैं रोज़ बना दूं 2 4 2 3 2 5 1 6 5, तो इसमें कोई भी, इसका जो आंसर होगा देयर विल बी नो इफेक्ट। द आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज़ आवर ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। तो ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर ज़ीरो, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 0 0 0 1 2 3 5 6 7, then answer will be evaluate to 0. The answer will be 0. अगर कोई भी एक पूरा रो, कोई भी एक पूरा कॉलम 0 के इक्वल है तो आंसर विल बी 0। आपको अलग से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये प्रॉपर्टी इसीलिए बनाई गई है बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज़ आवर प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी, मीन्स रिपीटेशन प्रॉपर्टी। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो देन द डिटर्मिनेंट इज़ 0। अगर किसी रो या फिर कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और रो या कॉलम के आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम हैं, देन डिटर्मिनेंट विल बी इवैल्यूएटेड टू 0। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर आई हैव 1 2 3 4 5 2 1 2 3। आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट एग्जांपल 1 2 3 and 1 2 3. Both the rows are same. Both the elements in both the rows are same, are identical. Then answer will be evaluated to 0. Okay. Then next is our switching property. So what does it say? The interchange of any two rows of the determinant changes its sign. अगर हम किसी भी दो रोज़ को इंटरचेंज करते हैं या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में आपको साइन का चेंज होगा। मतलब पॉजिटिव है तो देयर विल बी नेगेटिव साइन। ठीक है, एज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, हियर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अगर मैं इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज करना चाहती हूँ, अगर मैं लिखूँगी ऊपर 4 5 6 और नीचे लिखना चाहती हूँ 1 2 3, रोज़ क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज किए हमने, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द स्विचिंग प्रॉपर्टी सेज। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, so what does it say? If all the elements of a row or column of a determinant are multiplied by a non-zero constant. अगर किसी भी रो को, हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ या कॉलम्स के सारे एलिमेंट को किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट से, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट से आपको पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 3 6 4 5 6 7 8 9। तो मैं इस वाले रो से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लिखना होगा 2 3 6 4 5 6 7 8 9। तो ये
इसके सारे एलिमेंट से रोज़ जो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हम केवल एक रो में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हेयर विल बी 4 6 12, 2 2 4, 2 3 6 and 2 6 12, 8 10 and here will be 12, 14 16 and here will be 18. So this is what the scalar multiple property says. Next property is sum property. a1 plus b1, a2 plus b2, इस तरीके का कोई आपका कोई भी एलिमेंट है किसी भी डिटर्मिनेंट में, मतलब वो किसी दो नंबर को ऐड ऑन करके बना है, तो हमें उससे सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे कर सकते हैं, हम इस a1 a2 और a3 को एक डिटर्मिनेंट में एक साथ लिख दें और प्लस साइन लगा के b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, a1 प्लस b1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 और a1 एक डिटर्मिनेंट में और उसको b1 जो है आप दूसरे डिटर्मिनेंट, और बाकी जो लेफ्ट रोज़ या फिर कॉलम जो भी हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा सम प्रॉपर्टी कहता है। नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड बाय एडिंग टू अ रो k टाइम्स डिफरेंट रो और कॉलम। मैं इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, जैसे ये हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, मैं इस रोज़ के साथ कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ किसी और जो ये हमारा दूसरा रो है या दूसरा कॉलम है, किसी का भी मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहती हूँ, तो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो मैं उसके साथ ये कर सकती हूँ। इससे हमारे जो डिटर्मिनेंट है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बस यही हमारा होगा कि हम किसी और रो या कॉलम की हेल्प से उसमें कुछ के टाइम्स कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एज आई एम हेयर टेकिंग एन एग्जाम्पल, 2 3 6 4 5 2 3 2 1, तो मैं इस वाले रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इस वाले रो में ऐड ऑन करना चाहती हूँ, तो आई कैन परफॉर्म द C1, लेट्स से C1, दिस इज C1 C2 एंड C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 इंटरचेंज C1 प्लस 2C2। ओके, तो अगर मैं किसी और कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड ऑन करूँगी, तो देयर विल बी नो इफेक्ट, नो द डिटर्मिनेंट्स आंसर, द डिटर्मिनेंट विल साइन विल नोट, देयर विल बी नो चेंज। तो मैं केवल C1 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो अदर जो हमारे कॉलम्स हैं दे विल बी सेम, 3 और 6 5 2 2 1, और C1 में मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, 2 plus 2C2, 2 plus 3 2 6 will be 8, and here will be 4 plus 10 14, 4 plus 3 will be 7. So this is what the sum property of invariance says. And here is our last but not the least property, triangle property. तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर कोई भी हमारा जो डिटर्मिनेंट का मेन डायगोनल है, एक डायगोनल इसमें क्या है, इस डिटर्मिनेंट में A1 B2 एंड C3, दिस इज़ द डायगोनल। अगर इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल है, तो जो ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन से हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होगा। तो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो दैट मेन डायगोनल के अबव और बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी डिटर्मिनेंट में, दैट कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर वो ज़ीरोज़ से कंसिस्ट हैं, देन द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहाँ पे है, और ये मेन जो हमारा डायगोनल है उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ज़ीरोज़, और यहाँ पे भी अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल के वो ज़ीरोज़ के इक्वल हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स A1 B2 B3 C3।
A1, B2 and C3. Okay. So students, these were our 8 properties of determinant. आई होप आपको सारा जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ में आए हो, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सही फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन. थैंक यू गाइज.